यूनिट परसेंट नेम इक्वल टू दिस। नेम तुम्हारा डिस्टर्ब भी किया हो क्या? हाँ है नेम इक्वल टू। सिर्फ लगता आईडी के बेस पे करा इंटीज। क्वेरी जनरेट कर रहा bs1 डॉट आईडी बस के बेस पे कर रहा 5। नेक्स्ट अब अपना आता है क्या? अब ये हो गया फाइंड ऑल। अब इसमें फाइंड बाय भी एक मेथड है, ठीक है। उसमें आईडी फाइंड बाय आईडी की उसमें कर रहे थे, जो भी सर्च वगैरह कर रहा था उसमें वो यूनिक की के बेस पे कर रहा था, बट इसमें किसी के भी बेस पे हो जाएगा। जैसे अभी ये देखो, ये एग्जांपल कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत आ रहा कि रिकॉर्ड सिर्फ आईडी के बेस पे कर रहा। मैं चाह रहा हूं कि नेम के बेस पे करूं, ठीक है, नेम के बेस पे हो। तो मैं एक मेथड बनाऊंगा, वो मैं बनाऊंगा सिर्फ मेथड का नाम, उसकी वर्किंग क्वेरी सब लिखेगा कौन? फ्रेमवर्क। कहां पे? स्टूडेंट रिपो के अंदर। चलो, लिस्ट ड्यूकेट स्टूडेंट, पब्लिक लिस्ट ड्यूकेट स्टूडेंट, ठीक है। और नेम कर देते हैं फाइंड बाय ऑटोमेटिक सारे सजेशन देता, बट ये है कि आपको थोड़ा सा प्रॉपर सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है। जैसे आप फाइंड करवा रहे हैं तो जो भी आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब टेबल के क्या? टेबल के कॉलम। इस क्लास के वेरिएबल पंखा बंद कर रहा है। इस ड्यूकेट स्टूडेंट क्लास के वेरिएबल स्टूडेंट टू क्लास के क्या हुआ? स्टूडेंट टू क्लास के कॉलम, ठीक है। आप सर्च कर रहे हो तो हमको ऑटोमेटिक सजेशन मिल जाएगा। तो जैसे हमको किससे करना? फाइंड बाई नेम करना। फाइंड बाई यहाँ पे क्या है, क्या नाम है? नेम है ना। फाइंड बाई नेम, ठीक है। क्या बात है? फाइंड बाई नेम, फाइंड बाई नेम, ठीक है। तो ये एक क्वेरी मेथड हमने लिख दी। अब मेथड की वर्किंग, मेथड के पीछे की कोडिंग कौन करेगा? अब देखो, इसको कमेंट कर देते। यहां पे हमने क्या किया? यहां पे हमने सिर्फ इतना ऐसे करके कॉपी कर, और इतने पोर्शन को यहां तक को हटा देते हैं, क्योंकि हमने रिटर्न में क्या लिखा? यहाँ पे लिस्ट है ना, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया? लिस्ट ड्यूकेट स्टूडेंट। चलो, रेपो डॉट फाइंड बाई, देखो ये जो तीनों हैं, ये तीनों तो क्वेरी बाय एग्जांपल लिस्ट रिपोजिटरी क्रेड रिपोजिटरी के अंदर है। ये वाली किसकी है? जो हमने अभी अभी लिखा, ठीक है। ये वाली किसके अंदर आती है? जो हमने अभी अभी लिखा। ये मेथड भी वर्क करेगी, इसके लिए भी रन टाइम पे क्वेरी लिखल जाएगी, वो भी आपको दिखेगा। हम लोग क्या करते हैं? नेम क्या है?
ठीक है, रन करें, ये लो। आंसर तो आया ही, साथ ही साथ ये क्वेरी, मतलब जैसे होता है ना कि वो 12 मेथड्स तो पहले से लिखी थी इसलिए उनका आंसर आ रहा है, बट ये मेथड तो अभी अभी हमने बनाई ना। क्या? अरे अभी मैं स्टार्ट किया हूं ना, अभी तो बना देंगे, अभी किसी भी नाम की बना देंगे, ऐसी ऐसी मेथड ही उसमें बना देंगे जिसमें है भी नहीं। ये क्या करता है, यही है जेपीए की खूबी, कि मतलब रन टाइम पे आपके अकॉर्डिंग क्वेरी लिखता है और वो क्वेरी जाती है डेटाबेस में और वहां से आंसर आता है। पहले से तो इसके पास नहीं लिखी थी, अभी अभी हमने लिख दी इस वाले की आईडी, मतलब ये मेथड। तो रन टाइम पे मेथड के अकॉर्डिंग क्वेरी लिखना, यही कहलाता है एचक्यूएल, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल और एचक्यूएल में फर्क समझ आया? एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल होता है डेटाबेस डिपेंडेंट। बाकी अब लग रहा है करा, चलो। तो एचक्यूएल मदद लेता है किसकी? डायलेक्ट क्लास, डायलेक्ट क्लास इंटरनल देखो, कहीं दिख रहा है डायलेक्ट? अरे इसमें भी आता है, बिना डायलेक्ट के कैसे क्वेरी लिख रही है? तो इसमें है, रुको एक मैं अभी दिखाता हूँ तुमको, तब तक इसको ढूंढो कहाँ पे लिखा है इसमें। हाँ, इंटरनल यूज करता है, डायलेक्ट के बिना नहीं होगा ना, जो भी चीज हम लिख रहे हैं। चलो तब वो दिखेगा। तो जो भी हमने क्या किया, मेथड वगैरह लिखा, वो क्या हुआ, वो मेथड से कहा गया हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज, उसने क्या किया, उस मेथड से क्वेरी बनाई, डायलेक्ट उन सबको कन्वर्ट किया, ठीक है, और किसको सेंड किया? एसक्यूएल को। एसक्यूएल किसको हिट किया? डेटाबेस को, ठीक है। तो आंसर हमारा उधर से आया, फिर वो एसक्यूएल से डायरेक्ट होती हुई हमारे किसमें, कंसोल में आ गया। तो ये रन टाइम पे जो क्वेरी लिखता है यही क्या कहलाता है? एचक्यूएल, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। अब एचक्यूएल और एसक्यूएल में फास्ट कौन है? एचक्यूएल और एसक्यूएल में फास्ट कौन है? ऐसा ना बोलना कि, ऐसा बोलना कि फिर दोनों एक ही जैसे लगे, तो क्या मैं यही तो बोला था, बताओ। एचक्यूएल, सुधीर तुम लोग लेफ्ट राइट बोल दो। एसक्यूएल क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट पे है, बगल में, उसको कहीं नहीं जाना इधर उधर। हाँ, अरे मैं इसीलिए बनाया, वो एक्चुअल में वो है भी ऐसी,
एसक्यूएल डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट रहता है, और एचक्यूएल मेथड लिया, फिर उसके बाद डायरेक्ट सर्च किया, सर्च करने के बाद उसको एसक्यूएल में कन्वर्ट किया, एसक्यूएल उधर गया, फिर वो एसक्यूएल फिर ऐसे ऐसे। तो परफॉर्मेंस वाइज एसक्यूएल इज फास्ट इन कंपैरिजन टू एचक्यूएल, बट क्या है वो सुधार वाइज, अरे यूजर फ्रेंडली छोड़ो, सुधार जैसे मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई, आपको करेक्ट करना हुआ, उसके बेस पे अगर देखा जाए तो एचक्यूएल ज्यादा बेटर है। ठीक है, आप इसमें सुधार वगैरह क्योंकि जब ऑटोमेटिक वही लिखेगा तो गलती होने की संभावना कम है, आप जो भी लिख रहे हो आपको पता है। और एसक्यूएल में क्या है, आपने क्वेरी सही लिखा, पैरामीटर 10 क्वेश्चन मार्क लगा रखे, अब 10 में से 9 में ही वैल्यू दे रहे हैं, 10 में भी नहीं दे रहे, तो ये सारी बहुत सारी गलती हो जाती है किसमें, एसक्यूएल में। ठीक है, तो करेक्ट करने वाइज कौन सा ज्यादा सही है, एचक्यूएल, और परफॉर्मेंस वाइज कौन सा फास्ट है ज्यादा, एसक्यूएल। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल क्या यूज हो रहा है हमारे में, एचक्यूएल। ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्ट डायरेक्ट एसक्यूएल, एसक्यूएल से एसआर। ठीक है, तो ये रन टाइम पे, रन टाइम पे इनपुट्स वगैरह कन्वर्ट करना क्वेरी में यही कहलाता है क्या, एचक्यूएल। ठीक है, तो ये उसने क्रिएट कर दिया ऑटोमेटिक। चलो, अब दूसरा क्रिएट किया, काफी अभी कहाँ है अभी। चलो, मैं खुद भी थका हूँ आज, तो लगता है कि 2 बैच और मिल गए, सुबह से उठे ही नहीं, पहले तो 1 घंटा बच के जाता था 1 बजे। चलो, तो एक मेथड और बना लेते हैं, जैसे तुमने कहा कि ये तो पहले से था, है ना, फाइंड बाय नेम पहले से सभी समझे। अब हम एक बनाते हैं कि ऐसा रिकॉर्ड आईडी और कोर्स के बेस पे, ठीक है, या कि सिर्फ कोर्स के बेस पे पहले बना लेते। रिपोजिटरी है, कौन लिखे पूरा, ठीक है, मैं सिर्फ उसके बस लिख कर फाइंड बाई, कर लिए क्या अपन, कोर्स, फाइंड बाई कोर्स, ऑटोमेटिक ये क्या कर देगा, इसमें कोर्स किस टाइप का अपना, स्ट्रिंग और कोर्स का। ठीक है, ये हमने मेथड फाइंड बाय कोर्स कर रहे हैं, तो लिस्ट दे रहा कोर्स का सजेशन, तो उसको कैसे अप्लाई मार्केट में कोर्स करें, उसको बहुत चीज पता है, अभी आगे बताते हैं, उसको सब पता है, जितने तरह के आप ऑपरेशन करना चाहते हैं ना सारे हैं उसके पास। अब कहाँ कौन सा ऑपरेशन करोगे, क्योंकि डेटाबेस में भी लिमिटेड चीजें ही कर सकते हो, ऐसा थोड़ी इशू था कि उसको तोड़ के मरोड़ के फेंक दिए, करोगे तो सिर्फ उतना ही काम जितना वो उसमें कर सकते हो, और वो सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है, तो वो बताता है कहीं ये तो नहीं ढूंढ रहे हो, कहाँ जा रहे हो उधर, क्या पता गलत गलत लिख दो, इसलिए वो सजेशन देता रहता है। ये लो, फाइंड बाई कोर्स, रिपोर्ट डॉट फाइंड बाई, ये देखो फाइंड बाई कोर्स पहले से नहीं था, पहले बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक चीज के लिए रहता है, किसके लिए, जो उसका प्राइमरी की होता है सिर्फ उसके लिए रहता है। ये वाली हमने किसके अपने से बनाया, पहले फाइंड बाय आईडी जो रहता है वो किसके लिए रहता है, सिर्फ प्राइमरी की के लिए। ठीक है, ये दोनों हमने मेथड अपने से बनाई, पाइथन कर दिया। ठीक है, पाइथन वाले सारे आ गए, सारे ही थे क्या पाइथन वाले। ठीक है, तो ये हो गया खुद से मेथड क्रिएट करना, उस मेथड के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, क्वेरी लिखेगा, आंसर देगा। ठीक है, चलो
नेक्स्ट, आईडी के लिए करने की जरूरत नहीं है, वही करेंगे क्या ही होगा। इन आउट पैरामीटर उसमें चलता है ना, इसमें डेटाबेस में। अब जैसे ऐसा हमको एक क्वेरी लिखवानी है, अब आप लोग कह दिया कि उस डेटाबेस में से ऐसा निकालो रिकॉर्ड जिसकी आईडी 1 है और कोर्स ये है, उसका रिकॉर्ड निकालो। अब उसके लिए आप क्वेरी कैसे लिखोगे, कैसे लिखवाओगे, देखो इसमें फाइंड बाई, फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाय आईडी एंड कोर्स, ठीक है, ये लो। अब ये मेथड बन गई, ऑटोमेटिक उसके लिए क्वेरी लिख जाएगी, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा। अब आप देखो सेम चीज, क्या हो गया सुधीर। इनडायरेक्टली सजेशन तो हम लोग दे ही रहे हैं कि कोई ऐसे लिखा। फाइंड बाई आईडी एंड कोर्स 1 और जावा या फिर पाइथन। तो वो मेथड के अकॉर्डिंग रन टाइम पे क्या करेगा, क्वेरी लिखेगा। ये देखो क्वेरी पढ़ो तुम, सेलेक्ट वेयर आईडी इक्वल टू दिस एंड कोर्स इक्वल टू दिस, ठीक है। कुछ भी ऐसे इन और जितने भी ऑपरेटर लगा सकते हैं वो सारी चीज इसमें ऐड कर सकते हैं। आप मेथड बनाओ, उसके अकॉर्डिंग वो क्वेरी लिखेगा। आप रिक्वायरमेंट तो बताओ, क्या क्या तुम लोग को दिक्कत आ रही है इसमें, दिक्कत है हाँ कुछ। हाँ वैसा नहीं नाम छोड़ रखना चाहिए। अच्छा फाइंड बाई का, ये मेथड का नाम फाइंड बाई। छोड़ रखिए तो तब नहीं कर पाएंगे। अच्छा नहीं कर पाएगा, अभी रुकिए इसको भी करके दिखाता हूँ। तुम चाह रहे हो कि फाइंड बाई ना रखे कुछ और लिखो। फाइंड बाय नेम लिख देना बस नेम लिख। हाँ क्या चाह रहे हो, फाइंड बाई। फाइंड बाय नेम लिख बस नेम लिख। हाँ ठीक है, तुम्हारे नाम की मेथड बनाता हूँ और वो क्वेरी लिखेगा, ठीक है। चल अब थर्ड इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं। सपोज करो जैसे मैंने बहुत सारे नंबर्स दिए, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स दिए, उन नंबर्स में मैच करने वाले क्या हो जाए, सारे आ जाए रिकॉर्ड, उसके लिए क्वेरी लिखना। समझ रहे हो, 3 4 हमने नंबर दिए, वो सारे नंबर्स क्या हो जाए, उनके लिए एक क्वेरी आ जाए। मेथड बना दो आप यहाँ पे, फाइंड बाय आईडी इन आईडी, हम्म, हाँ हाँ रेंज तो देना पड़ेगा ना। इन फाइंड बाय आईडी
फाइंड बाय आईडी। आईडी कर देते हैं। एप्लीकेशन यहाँ पे हो गया क्या, फाइंड बाय आईडी इन लिस्ट arrays डॉट एज लिस्ट कर दिए। सपोज करो 4 3 2। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट रन स्क्रीन। तो इस बार क्या हुआ, ऑटोमेटिक वो ये क्रिएट कर दिया query। ठीक है, कि जो भी हमने रेंज दी, लिस्ट दी, उसमें से अगर मैच हो जाए तो डेटा रिट्रीव कर दिया। ठीक है, चलो अब तुम कह रहे हो कि दूसरे नेम का करते हैं। ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल रहेगा अब अपना। अब इस सब में कॉमन चीज क्या है, फाइंड बाय आईडी नेम कोर्स। अब हम चाह रहे हैं इस सीक्वेंस को ना फॉलो करें, कोई अपने नाम की मेथड बनाना चाहता है। तो यहां पे समझ आ गया ना सबको। तो नाम कर देते हैं जैसे कि, देखो सजेशन कर देते हैं जैसे कि सुधीर। ये तो नहीं है, ठीक है, सुधीर कर दिए। सुधीर नाम की एक मेथड बना दी। अब ये मेथड क्या एक्सेप्ट करेगी, स्ट्रिंग और नेम एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, इसके बेस पे क्या होगा, ये आंसर आएगा। बट क्वेरी कौन लिखेगा, इसको तो पहचानता नहीं है वो, है ना। इसके लिए फिर अलग से हमको क्वेरी लिखना पड़ेगा। क्वेरी एक एनोटेशन, एनोटेशन लगाएंगे। पागल समझ रहे हो उसको, है मतलब कि अपने नाम की क्वेरी वो लिख दे, काम आंसर अभी लाता हूं तुम्हारे नाम का। फ्रॉम क्लास का नाम क्या है, ड्यूकेट स्टूडेंट, ड्यूकेट स्टूडेंट। वेयर क्या है, नेम इक्वल टू, जैसे वहां क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना,
तो अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना, मतलब वहां से वैल्यू आए, नेम पे आए, नेम से क्वेरी पे जाए, फिर जाए, तो ऐसे करो। नहीं तो ये, अरे क्वेश्चन मार्क की जगह डायरेक्ट वैल्यू भी तो दे देते थे। हाँ, दोनों तरीके। ये क्वेश्चन मार्क का काम कर रहा कौन, नेम। देखो आंसर, कहाँ लिखे हैं, रेपो के अंदर, सुधीर, नेम। ठीक है, रन एज। चलो, आंसर आ जाए तो ठीक, ना आए तो ठीक। बहुत हुआ, आगे आ जरा। क्या कह रहा है ये, इनवैलिड एक्सेस, नो, एक सेकेंड, नो आर्ग्यूमेंट नेम, नेम, क्या गड़बड़ कर दिया हमने, स्टूडेंट रिपो, अरे नो आर्ग्यूमेंट नेम, नेम स्ट्रिंग नेम, ठीक है, कहाँ गया सुधीर पे, फ्रॉम ड्यूकेट स्टूडेंट, वेयर, वेयर फ्रॉम ड्यूकेट स्टूडेंट, ड्यूकेट स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू दिस, ठीक तो है, एप्लीकेशन रिपो, नेम इक्वल टू दिस, दोबारा से एनएच स्प्रिंग बूट ऐप, वो नाम नहीं मैच हुआ होगा ना इसको। हाँ, ठीक है, खुश। चलो, तो कल रेडी रहो, कल अब मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछूंगा। दो काम कल तुम लोग को करके आने हैं। क्या, स्प्रिंग एमवीसी खुद से करके, चाहे जितना परेशान हो, ठीक है, नहीं करोगे यहाँ करवाऊंगा सामने, और एक प्रोग्राम में डेटाबेस से रिलेटेड होगा, ठीक है, फिर उसके बाद स्प्रिंग बूट एमवीसी स्टार्ट होगा। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको क्लियर। बस, चलिए।